हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अपने घर पे सही होंगे। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। और देख रहे हैं करियर इन्फिनिटी चैनल। बच्चों, मैं हूं अविनाश शर्मा। और आज हम लोग पढ़ेंगे 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। उसको याद कैसे करना है उसकी ट्रिक समझेंगे। चैप्टर 2 और चैप्टर 1 की मैं ऑलरेडी बना के आपको वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो बच्चों, आज देखते हैं ट्रिक। सबसे पहले आएगा एल्गी। सबसे पहले आएगा एल्गी। एल्गी के ये देखिए एग्जांपल्स दिए हुए, फिगर दिया हुआ है, एग्जांपल्स भी दिए हैं। इसमें दिया एक ग्रीन एल्गी का एग्जांपल, ये ब्राउन एल्गी का, और ये रेड एल्गी का दिया हुआ है। बच्चों, लेकिन ये एग्जांपल याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक फॉर एल्गी हम देखने जा रहे हैं। 3 तरह की एल्गी होती है, जैसा अभी आपने देखा क्लोरोफाइसी, देखिए ग्रीन कलर से लिखा है। ब्राउन वाली फियोफाइसी ब्राउन कलर से देखिए लिखा है। रेड वाली रोडोफाइसी रेड कलर से लिखा हुआ है। बच्चों, क्लोरोफाइसी हम कैसे याद करेंगे? इसके लिए आपको बताऊं, कार आती है एसयूवी। एसयूवी कार आजकल आ रही है, आप लोगों ने सुना भी होगा, काफ़ी पॉपुलर होती है। तो ग्रीन क्लासिक कार एसयूवी, पहले फार्मूला है ग्रीन क्लासिक कार एसयूवी। ग्रीन का मतलब तो बच्चों ग्रीन एल्गी हो गई, जिसका मतलब क्लोरोफाइसी होता है। और यहाँ पे हमें सिर्फ ब्लैक लेटर का इस्तेमाल करना है। क्लासिक में हम लोग ने सी एल ए लिया, तो सी एल ए किस में आता है बच्चों? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। कार का मतलब हो गया बच्चों कारा, CHARA कारा। एस का मतलब हो गया बच्चों स्पाइरोगायरा। यू का मतलब हो गया यूलोथ्रिक्स। और वी का मतलब हो गया वॉलवॉक्स। तो देखिए बच्चों, ये वाला हम लोगों को याद हो गया। आइए नेक्स्ट वाला चलते हैं, फियोफाइसी पे चलते हैं। फियोफाइसी का फार्मूला है, इसका ट्रिक है सेल्फी दे दे। सेल्फी दे, सेल्फी दे, हम लोग कैमरे से लेते हैं ना सेल्फी, तो सेल्फी ले नहीं, सेल्फी दे। एस फॉर हो गया बच्चों सारगासम। ई फॉर हो गया एक्टोकार्पस। एल फॉर हो गया लैमिनेरिया। एफ फॉर हो गया फ्यूकस। और डी फॉर हो गया डिक्टियोटा। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो गया। आइए रोडोफाइसी का हम लोग देखते हैं। बच्चों, पेइंग गेस्ट होता है ना, पेइंग गेस्ट। तो हमारे यहाँ जैसे काकादेव में, कानपुर में क्या होता है, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, हम लोगों की कोचिंग के बहुत सारे बच्चे पीजी में रहते हैं। तो बच्चों, पीजी में कितने बच्चे रहते हैं? एक रूम में दो। तो आप ऐसे याद कर लोगे, पीजी में दो लोग, पीजी में दो लोग, या 2 PG या पीजी स्क्वायर, कैसे भी आप याद कर सकते हो। पीजी इंटू 2 या पीजी एट द रेट ऑफ 2, यानी पीजी मिलेगी दो लोगों को। ठीक है, तो पी फॉर क्या हो गया? पी फॉर हो गया पोरफायरा। दूसरे पी का मतलब हो गया पॉलीसिफोनिया। फिर जी का मतलब हो गया जिलीडियम। फिर जी का मतलब हो गया ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो आपको एल्गी की ट्रिक्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा पे। अब हम लोग आ गए हैं ब्रायोफाइटा की ट्रिक याद करने के लिए। ब्रायोफाइटा में ये फिगर दिया हुआ है, देखिए। अ ट्रिक फॉर ब्रायोफाइटा। इसके लिए ट्रिक है मिस्टर प्लीज फी। मिस्टर प्लीज फी। और बच्चों, यहाँ होना चाहिए सबमिट। मिस्टर प्लीज सबमिट फीस। सबमिट फीस। तो एम का मतलब हो गया बच्चों मार्केंसिया। आर का मतलब हो गया रिक्सिया। तो रिक्सिया और मार्केंसिया लीवर वर्ड में आ जाता है। इसका मतलब हो गया बच्चों पॉलीट्राइकम। पी का मतलब पॉलीट्राइकम। प्लीज का हमने पी लिया है, पॉलीट्राइकम। और सबमिट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? सबमिट का मतलब हो जाएगा स्फेगनम। स्फेगनम को पीट या बॉग मॉस भी कहते हैं। और एफ का मतलब क्या हो गया बच्चों? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया या ग्रीन मॉस भी कहते हैं। तो ये दोनों तो लिवर वर्ड में आ जाएंगे। और ये तीन जो हैं ये आ जाएगा मॉसेस में। मॉसेस को मसाई भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप सो इसकी भी ट्रिक याद हो गई होगी। मिस्टर प्लीज सबमिट फी। मिस्टर प्लीज सबमिट फी।
अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा की ट्रिक। टेरिडोफाइटा, देखिए सारे एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल मैं आपको याद करा रहा हूँ। टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा याद करने के लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए ट्रिक है सारा। सारा अली है ना, सारा प्लीज़ पढ़ो, सारा प्लीज़ पढ़ो। सारा अली है ना एक्ट्रेस, तो उसके लिए वर्ड बना लिया सारा प्लीज़ पढ़ो। अब देखो सारा का एस क्या होता है? एस ए का मतलब क्या हो गया बच्चों? सारा का जो एस ए आ रहा है ये क्या हो जाएगा? साल्विनिया। पी का क्या मतलब हो गया? पी का मतलब हो गया साइलोटम। एल का मतलब क्या हो गया? लाइकोपोडियम। ई का क्या मतलब हो गया? इक्विसिटम या हॉस्टेल। इक्विसिटम या हॉस्टेल। ए का मतलब एडियंटम। एडियंटम कॉर्डेटम, इसको वॉकिंग फन भी कहते हैं। एस ई का क्या मतलब हो गया बच्चों? एस ई का मतलब हो गया सिलेजिनेला, जिसको संजीवनी बूटी कहते हैं, सिलेजिनेला। ठीक है, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। फिर पढ़ो ना में क्या होगा? पी। ठीक है, पी का क्या मतलब हो गया? टेरिस। और ये डी का क्या मतलब हो गया? ड्रायोपेटेरिस, ड्रायोटेरिस। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी याद हो गया होगा। सारा प्लीज़ पढ़ो ना, पढ़ो। ठीक है, अब बच्चों ये है हमको जिम्नोस्पर्म दिख रहा है। जिम्नोस्पर्म हमको कैसे याद रखना है? हाउ टू लर्न। इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए ट्रिक देखते हैं। इसके लिए ट्रिक है सिड्रस। इसको बच्चों पढ़ते हैं सिड्रस। सिड्रस, सिड्रस नाम की एक जिम थी। सिड्रस नाम की एक जिम थी। तो सिड्रस की जिम में आपको पता होगा साइकिल होती है, जिसपे साइकिलिंग करते हैं बैठ के एक जगह। ठीक है, जिम में अपना वर्कआउट करते हैं ना, तो उसके लिए साइकिल होती है। तो सिड्रस जिम की कोनिकल साइकिल गिरी। सिड्रस जिम की कोनिकल साइकिल गिरी। ठीक है, तो फार्मूला तो आपको याद हो गया। सिड्रस जिम की कोनिकल साइकिल गिरी। तो सिड्रस मतलब तो बच्चों सिड्रस ही हो गया। सिड्रस मतलब सिड्रस ही हो गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं देवदार। देवदार का वृक्ष, देवदार काफ़ी बड़ा होता है। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ दिनों पहले ये वीडियो में डाला था इसका फिगर। और जिम का मतलब क्या हो गया बच्चों? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी नेकेड सीड प्लांट्स। की का कोई मतलब नहीं है, जो ब्लू कलर से लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। कोनिकल का क्या मतलब हुआ? कोनिकल का कोन, कोन प्लांट। और कोन प्लांट बच्चों बोला जाता है पाइनस को। कोन प्लांट बोलते हैं पाइनस को, इसको पाइन भी कहते हैं। चीड़ की लकड़ी, चीड़ की लकड़ी। और साइकिल का क्या मतलब हुआ बच्चों? साइकस। साइकिल का मतलब साइकस आ गया। और गिरी का मतलब क्या होगा? जिंको, जिंको बाइलोबा। ठीक है, जिंको बाइलोबा। तो ये बच्चों ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी। तो बच्चों आई होप सो कि ये छोटे से नट सेल में मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया। चैप्टर नंबर 3 का आपको जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी एग्जाम्पल आपको याद नहीं होता, वो आसानी से याद हो जाएगा। बच्चों लगातार वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर बच्चों।